लेट्स गाइज, मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूँ और ये अब जैसे रीट का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारी की सारी वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा, आप करने के काबिल हो पाएंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रोनाउन प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। बार बार नाउन का रेपिटिशन ना हो, हम उसको रिपीट ना करें, इसलिए इसके स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम प्लेज फुटबॉल। यहाँ पर राम क्या हो गया? नाउन हो गया। राम प्लेज वर्ब हो गई, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब राम प्लेज फुटबॉल, राम कौन है? नाउन है। अब इसकी जगह पर हमने लिख दिया ही लिव्स इन बॉम्बे। अब ये है, यहां पर मैं लिखता कि राम लिव्स इन बॉम्बे, यहां पर लिखना पड़ता मेरे को बार बार राम लिव्स इन बॉम्बे। तो अब मैंने राम की जगह पर राम को हटा दिया और इसकी जगह पर ही लगा दिया, ही लिव्स इन बॉम्बे। अब फिर मेरे को तीसरा सेंटेंस अगर लिखना है, राम लाइक्स मैंगो, तो राम मेरे को लिखने की बजाय मैं यहां पर लिख दूंगा ही लाइक्स मैंगो, क्योंकि तीनों चीज राम कर रहे हैं। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। राम लिव्स इन बॉम्बे, राम बॉम्बे में रह रहा है। राम लाइक्स मैंगो, राम मैंगो को लाइक करता है। तो दोनों तीनों जगह पर बार बार राम को रिपीट करने की जगह पर हमने ही लगा दिया, ही, ताकि बार बार राम का रेपिटिशन ना हो, वो रिपीट ना हो, इसलिए ही लगा दिया। तो ही प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है राम की जगह पे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या होता है। अब देखो, आई एम स्ट्रोंग, पहला सेंटेंस, आई एम स्ट्रोंग, आई। वी आर स्ट्रोंग, दूसरा सेंटेंस, वी आर स्ट्रोंग। तीसरा सेंटेंस, यू आर स्ट्रोंग। चौथा सेंटेंस, दे आर स्ट्रोंग। पांचवा सेंटेंस, मोहन। पहले इन चारों सेंटेंसेस को देखिए, आई, वी, यू, दे। मोहन इज एब्सेंट बिकॉज मोहन इज इल। मोहन इज एब्सेंट बिकॉज मोहन इज इल। यहां पर देखो दो सेंटेंस है, मोहन इज एब्सेंट। एब्सेंट कौन है? मोहन है। बिकॉज क्यों है एब्सेंट हो? बिकॉज मोहन इज इल, मोहन ही बीमार है। मोहन इज एब्सेंट बिकॉज, मोहन एब्सेंट क्यों है? क्योंकि मोहन इज इल। तो हम दो बार इसको लिखेंगे, मोहन इज एब्सेंट और मोहन इज इल। अच्छा नहीं लगेगा ना ही वो सेट करेगा, बगैर बात उसका रेपिटेशन हो रहा है। तो हम मोहन को हटा करके यहां पर लिख देंगे बिकॉज ही इज इल। मोहन की जगह पर हमने लगा दिया ही इज इल। तो जो मोहन की जगह पे आ रहा है वो क्या हो गया? वो हो गया प्रोनाउन। यहां पर आई प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, दे ऑल आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। इन सबको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, ही, दे, ऑल, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इनको मैं आगे आपको खोल करके समझाऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन किस तरीके से है। ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही समझा रहा हूं, प्रोनाउन के बारे में क्लियर कर रहा हूं। अब जो पर्सनल प्रोनाउन हो गया, नाउन के मैं प्रकार बता रहा हूं, काइंड्स ऑफ नाउन। पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ये सारे के सारे प्रोनाउंस मैं आपको एक एक अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। दिमाग को आपको खोल करके रखना है। ये जो है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्ट करे,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जिसमें जोर दिया जाता है, किसी भी बात के ऊपर बहुत दबाव डाला जाता है, जैसे दृढ़ता दिखाई जाती है, उसको बोलते हैं दृढ़वाचक सर्वनाम। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज का संकेत देना, प्रकट करना, उसको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। उससे नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उससे अगला है पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन को बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसमें अधिकार दिखाया जाता है, तेरा मेरा। और लास्ट है रिसिप्रोकल प्रोनाउन, रिसिप्रोकल प्रोनाउन को बोलते हैं पारंपरिक सर्वनाम, पारस्परिक सर्वनाम। इन पारस्परिक है ये, पारस्परिक सर्वनाम, ये सारे के सारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। और ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको एक एक करके मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आज आप सिर्फ इतना समझिए कि प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है, और कितने प्रकार के हमारे पास प्रोनाउंस हैं। एक एक प्रोनाउन इस तरीके से क्लियर करूंगा कि हर कंपटीशन के अंदर आप आंख मीच करके टिक लगाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत आपका जवाब मिलेगा। नाउन मैंने पढ़ा दिए, प्रोनाउन के अंदर आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलता हूँ, प्रोनाउन में आप कभी गलती नहीं करोगे। अच्छे से उसको पढ़ना, ये डेफिनेशन आप तैयार करो, आज जितना मैंने बताया उसे पढ़ो, उसके बाद नेक्स्ट के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट आपको मैं कल अच्छे से समझाता हूँ। थैंक्स।